अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर, तीसरा प्रैक्टिकल प्रूव दैट लाइट इज अ फोटॉन नेचर पार्टिकल. Pair production, the definition is that when a high energy photon touches on the surface or hits the heavy nucleus, then this photon will be converted into two mass particles, a particle electron and an antiparticle positron. This is called pair production. अगर एक हैवी न्यूक्लियस पर कोई हाई एनर्जी फोटॉन हिट करे या सरफेस को जाता हुआ टच कर दे तो वो फोटॉन टोटली तौर पर दो मास पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एक पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? जो बेसिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन. दूसरा उसका एंटी होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल को नाम दिया गया है पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन क्या है? जो मास में इलेक्ट्रॉन के बराबर है और चार्ज में अपोजिट है. जैसे फिगर में देखें, ये हैवी न्यूक्लियस है, एच न्यू फोटॉन आ रहा है, इसने इसको हिट किया, ग्राउंड स्टेट में है हैवी न्यूक्लियस. जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें डिस्टरबेंस होगी, तो ये डम्बेल शेप में आएगा. ऐसा लगेगा हैवी न्यूक्लियस टूटने जा रहा है. दिस डम्बेल शेप इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. मगर थोड़ी देर बाद ये जो एक्साइटेड स्टेट है हैवी न्यूक्लियस की, वापस ग्राउंड स्टेट में चले जाएगी बाय द इमिशन ऑफ टू पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन. इस अमल का नाम है पेयर प्रोडक्शन. इसमें क्या हुआ? होल सोल एनर्जी फोटॉन की मैटर में, मासेस में कन्वर्ट हो गई. इस वजह से इसका एक और नाम भी है, मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी. इन पेयर प्रोडक्शन, होल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज कन्वर्टेड इन मास बॉडी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी. The positron is the particle whose mass equal to mass of electron but opposite in charge, that is having positive charge. In pair production, there will be no effect on charge or mass of heavy nucleus. It means heavy nucleus, पूरे प्रोसेस में heavy nucleus का कोई कुछ भी लॉस नहीं होगा. ना उसका मास पे कोई फर्क आएगा, ना ही उसके चार्ज पे फर्क आएगा. तो हुआ क्या? आने वाले फोटॉन की एनर्जी ही पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई. आने वाले फोटॉन की एनर्जी ने ना सिर्फ पार्टिकल्स के मासेस को जनरेट किया, बल्कि वो मूव भी करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इसी फोटॉन से प्रोवाइड होगी. लेट एच न्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन एम नॉट सी स्क्वायर, और फुट में छोटा सा ई नेगेटिव मास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम नॉट सी स्क्वायर, यहां भी फुट में छोटा सा ई, उस पर पॉजिटिव मास फॉर्मेशन ऑफ पॉजिट्रॉन, के ई मोशन ऑफ पार्टिकल्स. एच न्यू यानी आने वाले फोटॉन ने बराबर है उसकी एनर्जी. कुछ एनर्जी यूज हुई इलेक्ट्रॉन का मास बनाने में, फिर उस कुछ हिस्सा यूज हुआ उसको ट्रेवल कराने में, क्योंकि वो चलेगा भी. फिर कुछ एनर्जी यूज हुई इसी फोटॉन की पॉजिट्रॉन का मास बनाने में, और कुछ एनर्जी यूज हुई उसके मोशन में. इस तरह इन चारों क्वांटिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो वही एनर्जी मिलेगी जो आकर हैवी न्यूक्लियस पर टकराए. अब एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी यूज इन मास जनरेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल आल्सो इन देयर काइनेटिक एनर्जी. अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिससे ये पता चलेगा कि कितनी एनर्जी का फोटॉन हैवी न्यूक्लियस पर टकराए तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन हो सकता है. अभी मैंने आपको बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल हैं, दैट इज 9.1 10⁻³ kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, C3 10⁸ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन. एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज E0.
So 9 m naught c square 9.1 10 की पावर minus 31 into 3 10 की पावर 8 square, you will get 81.99 10 की पावर minus 15 joule. This is converting in electron volt by dividing 1.6 10 power minus 19. We will get 0.512 10 power 6 electron volt. 10 power 6 is mega. So 0.512 mega electron volt energy can be obtained by a mass of electron or positron. We can say that 0.512 mega electron volt energy is needed for formation of electron or positron. So we add these two times, we get 1.024 mega electron volt total energy of electron, mass of electron and positron. Therefore the coming or incident photon must has energy greater than 1.024 mega electron volt. If a photon has energy less than 1 point or equal 1.024, then no pair production will be possible. More energy required than 1.024 for the pair production of electron and positron. तो ये स्टूडेंट हमारा प्रैक्टिकल प्रूफ बना कि ये चूंकि पार्टिकल है जो आया, इसने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को जनरेट किया. अगर ये वेव होती तो मुसलसल चली आ रही होती और पीछे भी तो कुछ और पॉसिबिलिटी होती. अब इसी का एक उल्टा प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का उलट, एनिहिलिएशन ऑफ मैटर, जिसमें क्या है कि जैसा कि बताया पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल. एंटी मीन्स उसका अपोजिट. Particle antiparticle when collide with each other, then both will destroy to each other and converted into two equal size energy photons. That is right here. From this side particle electron is coming, from this side antiparticle positron is coming, colliding with each other, both will destroy and converted to equal size energy photon, h nu1 h nu2, nu1 equals to nu2. So this is its definition, that if a particle electron and antiparticle positron collide with each other, then both will destroy to each other and converted into two equal size energy photons. This is called annihilation of matter. Or we can say in this masses are converting into energy, so it is reverse of pair production. In pair production का उलट. अब इक्वेशन में इसको कैसे लिखा जा सकता है? Therefore we can write that m naught c square mass of electron, its kinetic energy, plus m naught c square e पॉजिटिव पॉजिट्रॉन का मास प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी. इन चार चीजों ने मिलकर दो इक्वल साइज h nu1 प्लस h nu2. अब हम जब इन दोनों फोटॉन्स को when we added the energy of these two photons, that is h nu1 plus h nu2, we get the energy h nu. This h nu is that energy of that photon which was responsible for this pair production phenomenon. यानी अगर पार्टिकल एंटी पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो जो दो इक्वल साइज फोटॉन्स बनते हैं वो उन दोनों को ऐड करें तो वही एनर्जी हमें मिलेगी जिससे पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ था. यानी h nu इक्वल्स टू h nu1 प्लस h nu2.